इज दिस लव मेंट टू स्टे और जस्ट अ लेसन? जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप सोल कनेक्शन की है या कामिक कनेक्शन की है? आपके साथ हमेशा रहेंगे या चले जाएंगे? देख लेते हैं एक लव रीडिंग सोने से पहले करने के लिए। अपनी एनर्जीज को मेरे वीडियो के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में 111 लिख दीजिए ताकि मेरी और आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इज दिस लव मेंट टू स्टे और जस्ट अ लेसन? क्यों आए थे ये हमारी जिंदगी में? हमेशा के लिए रुकने के लिए, या इनका बस थोड़ा सा ही रोल है इस पिक्चर में? 9 कार्ड्स लेंगे। थोड़ा सा अलग से शफलिंग कर लेते हैं ताकि कार्ड्स अच्छे से शफल हो जाए। डिवाइन प्लीज शो मी 9 कार्ड्स क्या चाह रहे हैं। ज्यादा कार्ड्स आ जाते हैं तो हम नहीं लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा कार्ड्स आने में। जजमेंट, जस्टिस, डेथ। Few more cards, please. हाँ जी, करना पड़ता है, क्या करें। हाँ जी, सभी करते हैं, कोई बात नहीं। बताऊंगी, बड़ी अच्छी पिक्चर लग रही है ये तो मुझे। 3 कार्ड और ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इज दिस लव मेंट टू स्टे और जस्ट अ लेसन? लेसन का मतलब ये है कि अगर ये स्टे नहीं कर रहा है और शॉर्ट लिव्ड है तो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और अगर ये रुक रहा है तो क्या ये लंबे समय तक रुकेगा? ओके, one more card please, one more card. ये रीडिंग आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, स्पाउस के लिए देख सकते हैं, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, पार्टनर्स के लिए देख सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी आपके खासम खास है आप उनके लिए देख सकते हो। ओके जी, this came here, this came here, this came here. हाँ जी, 9 कार्ड्स मैंने लिए हैं। मैं आपको एक बार कार्ड्स बता देती हूँ कि क्या क्या है।
पहला कार्ड आया था हमारा जजमेंट का, फिर जस्टिस का, फिर डेथ का, फिर आया है हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर लवर्स का कार्ड है, फिर द हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, द टावर का कार्ड है, और फिर से 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, राइट? ओके, अब पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है। ये दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली जस्ट फॉर द कार्मिक डेट यू ऑलरेडी ओ दिस पर्सन। ये आपसे अपना डेट लेने आए हैं। पिछली लाइफ में आपने इनके साथ जो भी कुछ किया उसका बैलेंस करने हैं यहाँ पे आए हैं। जजमेंट का कार्ड है, यानी कि यू नो अब ये रिलेशनशिप कैसे जा रहा होगा, आपके साथ में क्या साइकिल होता होगा कि पहले तो जजमेंट यानी कि किसी तरीके का सेल्फ रिविलेशन के साथ में आते हैं और ये आपसे एक चांस मांगते हैं, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आप इनको लाइफ में एंटर करवा भी देते हो, जस्टिस दे देते हो, इनको आने देते हो अपनी लाइफ में। आने के बाद में ये एक नई साइकिल स्टार्ट करते हैं, एक नया स्पार्क लेकर आते हैं और एक नई साइकिल, यहाँ देख रहे हैं आप, ये पुरानी साइकिल एंड होके एक नई साइकिल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ये एक पुरानी साइकिल को एंड करके एक नई शुरुआत करते हैं, आपके साथ बहुत प्यार मोहब्बत जताते हैं, आपके साथ में बैलेंस आउट करते हैं इस कनेक्शन को। आप में और इनमें आपको बैलेंस भी नजर आता है, आपको लगता है कि इससे ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता कोई। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, जहां से ये आपको फीलिंग्स आने लगती है कि भाई इसके बिना तो रह नहीं सकता मैं या रह नहीं सकती मैं, तो वहीं ये क्या करते हैं, ये एक हर्मिट मोड में चले जाते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं, ये सोच विचार करने लगते हैं कि अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, मैं बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, अब क्या करूं। और आपको समझ में नहीं आता कि ये जो अचानक से इतना मुझे चांस दे दो, मुझे आने दो, मेरे को आना है, आने के बाद में मैं आपके लिए सब कुछ करने वाला हूँ, आई एम द वन हु विल बैलेंस आउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आप उसको चांस भी दे देते हो, आपको सब कुछ बढ़िया लगता है, तो अपनी पुरानी किसी चीज को एंड करके एक नया रिलेशनशिप आपके साथ में स्पार्क लेकर आते हैं। आपको कहते हैं कि नहीं, अब ये जो शुरुआत होगी ये एंडलेस है, ये हमेशा के लिए रहेगी, ये मेरी तरफ से ऑफर है। कई सारे ऑफर्स लेकर आते हैं। ये लवर्स का कार्ड है, मैं ऊपर करके नहीं दिखाऊंगी, तो ये लवर्स का कार्ड है। यहाँ तक तो सब कुछ भाई बहुत चंगा, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ आते ही आपके मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स की क्वालिटीज लेने लग जाते हैं और गायब होने की कोशिश करते हैं कि भाई अब क्या करें। और फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी गठरी बांध के आप दूसरे किनारे पे चलने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि चलो जी, जो था अच्छा था, जैसा था इसको जाने देते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, फिर से कोई धमाका करते हैं, फिर से धमाका करने के बाद में री एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो पिछला सब कुछ गिरा देते हैं, सब कुछ आपकी सारी भावनाओं को तहस नहस करके, और वो फिर से एक शॉकिंग स्टेट में आपको लाके खड़ा कर देते हैं। और आप सेल्फ डाउट, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ हाइबरनेशन, सब कुछ अपने ऊपर आप लागू कर देते हो और आप इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग और सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाते हो कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो मुझसे बुरा तो दुनिया में कोई नहीं है, मेरे साथ जो इतना बुरा हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये साइकिल है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सिवाय कि एक ये कार्ड। और अगर मैं डेथ को भी मानूं तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एक तरीके का आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं कि चलो भाई यहाँ तक तो आप आप अथॉरिटेटिव थे, आप थोड़ा सोच विचार कर रहे थे कि नहीं करना, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक साइकिल एंड करके आपको एक नई बिगनिंग दिखाते हैं कि नहीं देखो, मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं था, मैं चेंज हो गया हूँ, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, बैलेंस की शुरुआत करते हैं। और सब कुछ करने के बाद में ये आपको यहाँ पे ला देते हैं कि जहाँ सब कुछ गुड 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 गुड, अच्छा अच्छा, एंजेलिक लगने लगता है। जब यहाँ सब कुछ अच्छा लगने लगता है तो तड़क से एक ये चीज आती है कि भाई मैं तो अब चला, अब मैं नहीं रुक सकता। और अब मैं नहीं रुक सकता के बाद में जब आप इतने टेंशन में आ जाते हो कि आपको जो सहारा मिलता है, आपको जो समझ में आता है, आप सोचते हो कि चलो जो कुछ बचे कुचे इमोशंस हैं उनको लेके मैं निकल लूं यहाँ से। और जब आप निकलने की कोशिश करते हैं तो ये इतना सैबोटाज करते हैं, आपकी लाइफ में, आपको इतनी तरह के ब्लेम, एक्यूजेशंस,
आपकी लाइफ में आपको समझ में नहीं आता कि आप जियो तो जियो कैसे, आपकी ये हालत कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसके लिए स्टिक अराउंड किया जाए। ये एक लेसन है आपको बताने के लिए, और जिस दिन आप ये लेसन सीख लेंगे, जिस दिन आप इस कार्मिक रिलेशनशिप को पहचानना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की रिलेशनशिप्स जो छोटे छोटे फेजेस में आपकी लाइफ में आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो क्लियर होंगी, और वो लेसन जब आप ले लेंगे तब आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बॉन्ड आएगा। एक क्लैरिफायर कार्ड मैं ले लेती हूँ जस्ट टू नो कि अगर ये रिलेशनशिप इस तरह से आ रही है तो क्या कोई फ्रूटफुल रिलेशनशिप भी आएगी। एक कार्ड ही लेंगे। देखिए आ गया, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये आपके लिए आया है। मैस्कुलाइन जो लोग मेल हैं उनके लिए भी ये फीमेल एनर्जी नहीं है, ये फीमेल एनर्जी है, लेकिन उनके लिए भी है ये। उनकी जो सॉफ्टर साइड है आप उसके लिए देखिए। इसको फीमेल से रिलेट नहीं करना है। इट्स बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी जो आपको सॉफ्ट हार्टेड बनाती है, जो आपको इन लेसन्स के बाद में आपको एक टीचिंग देके जाती है, और आप खुद एक आप खुद एक मेंटोर की तरह बन जाओगे। इन लेसन्स के थ्रू आपको लगेगा कि नाउ आई हैव माय इंट्यूटिव पावर्स विद मी, नाउ आई हैव द करेज टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। और मैं अब अच्छे से आने वाली लाइफ को ठीक तरीके से पॉजिटिवली हैंडल करने की सिचुएशन में हूँ। तो डेफिनेटली जब ये साइकिल्स एंड होंगी तो आपका एक नया रूप होगा। आप एक आप विजडम यूज करोगे, आप इंट्यूशन यूज करोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ यूज करोगे टू हैंडल द अदर relationships in your life, and there will be beautiful things ahead. So you have to learn this lesson. That's why this relationship has come into being. Thank you so much.